कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में है, जो विदेशों में है, सभी को मेरा साई राम। मेरे पिछले एपिसोड में आप जिन्होंने भी मुझे साई राम कहा है, अच्छे कमेंट्स दिए हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। बाबा आपका, आपके परिवार का कल्याण करें। आज मैं एक सच्ची घटना जो बाबा की कृपा सुना रही हूँ कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस सूरत से राजू भाई, जिनका नाम राजेंद्र कुमार भी है, उन्होंने व्हाट्सएप में वॉइस रिकॉर्डिंग में मुझे जो बाबा की कृपा सुनाई, सुन के मैं भी ऐसे बाबा के भक्ति में कि मैं तो सदा से बाबा के भक्ति में हूँ, मगर ये सब सुन के और लगता है कि बाबा कभी भी अपने शरण से मुझे अलग ना करें। तो मैं उनकी वो कृपा, बाबा ने जो उन पर कृपा की, जो चमत्कार हुए, वो सुना रही हूँ। वो उनकी उम्र है 73 वर्ष, सूरत में रहते हैं और उन्होंने मुझे सुनाया कि सन 1986 में साईं बाबा की ऐसी एक कृपा हुई उनके जीवन में कि तब से वो बाबा से जुड़े हुए हैं। और उनके जो कुल देवी, उनके परिवार के कुल देवी, जो कि राजस्थान जुन्नू रानी सेठी में है, अपने कुल देवी और साईं बाबा के भक्ति में ही वो लीन रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके जीवन मैंने उनके देह में कोई बीमारी नहीं, बाबा की ऐसी कृपा थी कि ना उनको शुगर, ना उनको बीपी, ना थायराइड, कुछ नहीं। अच्छे से दिन कट रहे थे। मगर सब दिन समान नहीं होते हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते हैं, पर बाबा के भक्तों पर बाबा की नज़र रहती है। उन्हें बताया कि एक दिन एक ऐसी घटना हो गई कि वो रात्रि के समय भोजन कर रहे थे और भोजन करने के पश्चात ही अचानक उनकी बीपी एकदम लो हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब उनके बेटों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया, जहां वो कोमा में चले गए थे। चिकित्सकों ने सारे जांच किए, उनका लीवर, हार्ट, किडनी सब नॉर्मल। तो चिकित्सक उन्होंने कहा कि इनको तो क्या हुआ पता ही नहीं चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर ऐसा कोमा में क्यों चले गए। फिर उनके पैरों में हीट ट्रीटमेंट देने लगे। इस तरह दिन कटने लगे। चिकित्सकों ने जवाब दे दिया कि अब कोई चांस नहीं है। उनके बच्चे, परिवार के लोग सब दुखी हो गए। सब भगवान ईश्वर बाबा के भरोसे थे, बहुत दुखी मन से सब रहते थे, अस्पताल जाते थे और वो कोमा में थे। 9 दिन कोमा के कट गए और 9 दिन के बाद उनको होश आया, जैसे वो नौविधा भक्ति में डूबे थे, बाबा की नौविधा भक्ति। 9 दिन बाद उनको होश आया, पर उनका पूरा शरीर जो था वो स्टिक हो गया था, ना उठ बैठ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। 4-5 जन उठा के किसी तरह बिठाते थे और फिर लेटाते थे। उनके पाँव में एक घाव हो गया था और वो घाव बहुत कष्ट दे रहा था घाव। चिकित्सकों ने अस्पताल से उनकी छुट्टी कर दी थी, घर चले आए थे। घर में वो लेटे ही रहते थे और पाँव के कष्ट, जो घाव, वो बढ़ता चला जा रहा था। अब वो लेटे लेटे रोते रहते थे और बाबा से कहते थे कि बाबा ये कैसे आपने मेरे साथ ये क्या किया, ना मैं बैठ सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ, मैं पूरी तरह डिपेंडेंट हूँ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बाबा को पुकारता रहता था और रोता रहता था। तो एक दिन रात को मैं क्या दिखता हूँ कि 8, सवा 8 बजे साईं बाबा रात्रि को मेरे पलंग के सामने खड़े हैं। मैंने अच्छे से देखा कि बाबा खड़े और बाबा डांटते हुए कह रहे हैं कि तू बैठता क्यों नहीं है, खड़ा क्यों नहीं होता है।
बाबा ने ऐसे डांटा कि तो बैठता क्यों नहीं, खड़ा क्यों नहीं होता है। तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। वो सुना रहे कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा मैं कैसे बैठूं, मेरे से बैठते बन ही नहीं रहा है। तो बाबा ने कहा ले मेरा हाथ पकड़ और उठकर बैठ। बाबा ने हाथ बढ़ाया। मैं बाबा का हाथ पकड़ने के लिए उठने की कोशिश करता रहा और बाबा हाथ पकड़ के और बाबा पीछे पीछे खींच अपने हाथ को हटाते जा रहे और मैं पकड़ते जा रहा हूँ। पकड़ने की कोशिश में मैं कैसे उठ के बैठ गया। ये बाबा की शक्ति थी जो मुझे बाबा शक्ति दे रहे थे। मैं उनके हाथ पकड़ने के लिए मैं उठ के बैठ गया और बाबा अपने पीछे हाथ खींचते जा रहे थे और मैं पकड़ने की कोशिश करते करते मैं बैठ गया। तब मैंने देखा कि साईं बाबा मुस्कुराते हुए कह रहे थे देख तू बैठ गया ना, और बाबा अंतर्धान हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने आके मुझे बिठा दिया। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे दिन वो ऐसे ही फिर रोते रहे कि बाबा जब मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊँगा, मैं तो इस तरह डिपेंडेंट हूँ कि एक केयर टेकर पूरा मेरा काम करता है, मेरा पूरा परिवार मेरे बीमारी के पीछे डिस्टर्ब है। बाबा मुझ पे दया करो, मुझे खड़ा करो बाबा, मुझे खड़ा करो। तो फिर दूसरे दिन रात्रि को क्या देखते साईं बाबा फिर आए, उनके दोनों पैरों के बीच में खड़े हो गए और खड़े होकर हाथ बढ़ाए, बोले ले मेरा हाथ पकड़ और उठ के बैठ और खड़ा हो जा। इस तरह बाबा ने हाथ बढ़ाया और वो उठने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा के हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही बाबा के हाथ पकड़ने की कोशिश में खड़े हुए पलंग पे गिर गए। तब बाबा ने कहा तू गिर क्यों रहा है, मुझे पकड़ना, मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़। इस तरह बाबा नीचे उतर के जा रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं कि पीछे पीछे बाबा अपने को पीछे खींच रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं कि नहीं मेरा हाथ पकड़। तो ये किसी तरह उठकर बैठ गए और बाबा के हाथ पकड़ने के चक्कर में ये खड़े भी हो गए। इनको कहाँ से शक्ति मिली, वो खड़े हो गए और बाबा ऐसे पीछे पीछे जा रहे, हाथ बढ़ाते हैं और वो बाबा के हाथ पकड़ने के लिए। और बाबा पूरे समय कह रहे हैं पकड़ पकड़ मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, पकड़ मेरा हाथ पकड़, ऐसे कहते हुए पीछे हटते जा रहे। और फिर बाबा दरवाजे की ओर मुड़ गए और बाबा कहने लगे मेरे पीछे पीछे आ, मेरे पीछे पीछे आ। और उन्होंने कहा कि वो चलते गए, बाबा के पीछे चलते गए। इस तरह वो दरवाजे के बाहर पहुंच गए और वहाँ देखा बाबा मुस्कुराते हुए, बाबा अंतर्धान हो गए और वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं। तब उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को आवाज़ दी। मेरे बच्चे जो उस समय रात ज़्यादा नहीं हुए थे, सारे बच्चे परिवार के लोग हॉल रूम में बैठे थे। उन्होंने कहा अरे ये पापा की आवाज़ तो दरवाजे के बाहर से आ रही, ये कैसे संभव। सब दौड़ते दौड़ते दरवाजे के बाहर आ गए। बाहर आकर देखा कि मैं खड़ा। सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे पापा आपको तो हम लोग 4-5 जन उठ के बिठाते हैं और आप खड़े होके बाहर चले आए हो, ये कैसे संभव हुआ। तब उन्होंने कहा कि मुझे बाबा हाथ पकड़ कहते हुए यहाँ तक ले आए और दरवाजे के बाहर तक बाबा मुझे लेकर आए और बाबा अंतर्धान हो गए। ये तो बाबा की शक्ति थी जो मैं खड़ा होके और मैं चला आया बाहर तक। तो सारे परिवार के लोग जयकारा लगाने लगे, बोलो साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। सब जयकारा लगाने लगे। अब वो राजू भाई उन्होंने कहा कि मेरे ज़िंदगी में बहुत से बाबा की कृपा है, मैं कहाँ तक आपको सुनाऊँ। मैंने ये एक कृपा आपको सुनाया। मैंने भी कहा कि मैं ज़रूर इसको सारे भक्तों को सुनाऊंगी। कितने भक्तों के साथ ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। खुद मेरे जीवन में साईं बाबा, एक तो साक्षात बाबा ने दर्शन दिया 20 जून 2006 और कई रूप में बाबा ने दर्शन। तो मुझे तो विश्वास है कि बाबा भक्तों के सामने आते हैं, कष्ट के समय बाबा मदद करते हैं। ओम साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए ताकि सारे भक्तों को बाबा की कृपा का पता चले। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।
साचो ते